नमस्कार। प्रवेश शास्त्री, हिमालय उत्तराखंड से। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवान कंधार देवता किस प्रकार से इस भूधरा पर उत्पन्न हुए, क्योंकि वह स्वयंभू है महाराज। उनका न कोई पिता है न माता है, वह इस धरती से स्वयं उपजे हैं। और जिनके माता पिता नहीं होते उनको स्वयंभू कहते हैं। वो साक्षात शंकर के और भैरव के अवतार हैं। और भैरव के अवतार क्यों हैं, इसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। और आज हम भगवान की चर्चा करेंगे कि भगवान कंधार देवता को, भगवान भैरव स्वरूप कंधार देवता को क्यों पूजा जाता है। पहले तो मैं आप सभी को एक बार प्रणाम करना चाहता हूं, फिर आपको एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं, जो कि उत्तराखंड में आते हैं और उत्तरकाशी में आते हैं। अगर आप उत्तरकाशी में आते हो और काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हो तो पहले आपको सर्वप्रथम कंधार देवता का दर्शन करना चाहिए, जिससे कि आपको वह अनुमति मिल सके कि आप भगवान काशी विश्वनाथ तक पहुंच सको। क्योंकि काशी के क्षेत्राधिपति कौन है? भगवान भैरव देवता ही काशी के क्षेत्राधिपति है। और भगवान कंधार देवता भैरव स्वरूप हैं। और इनके बारे में, इनके तथ्यों के बारे में, क्यों इनको भैरव स्वरूप कहा जाता है और यही भैरव स्वरूप क्यों है, इसके बारे हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कंधार देवता को क्यों पूजा जाता है, उनके क्या क्या चमत्कार हैं। और आप कंधार देवता के पास आते हो तो आपके विचारों में आपके जो कष्ट हैं उनका निराकरण कैसा होगा और आपको क्या क्या करना चाहिए उसके लिए, और कैसे आपका निराकरण होगा, इसके लिए हम भगवान कंधार देवता की विशेषता पर चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम भगवान कंधार देवता का स्वरूप एक श्लोक में जान लेते हैं। जैसा कि एक पुस्तक लिखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कंधार महात्म्य पुस्तक है महाराज। ये कंधार महात्म्य पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं वह मेरे ताऊजी श्री शिवानंद भट्ट जी हैं। और यह आप पुस्तक ले सकते हैं हमें फोन करके। अगर आपको इसमें सौम्य काशी, कंधार देवता महात्म्य और पंचकोशी महात्म्य लिखा है, तो इसमें भगवान कंधार देवता के लिए सुंदर सा श्लोक वर्णित है कि भगवान कंधार देवता का स्वरूप कहता है। तो हम उसका वाचन करेंगे। आप भी हमारे साथ बोल सकते हैं। नमस्ते कंधार देवाय भक्तानां सुख हेतवे कंधार शिव रूपाय विश्वमूर्ति नमो नमः। नमः अखंडेश्वराय काश्यं निवास कारिणी कंधार देवाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते नागधारिणे। भगवान कंधार देवता सुख को प्रदान करने वाले हैं और शिव का वह स्वयं रूप हैं और विश्व की मूर्ति है महाराज। भगवान कंधार, भगवान शिव की एकमात्र जो मूर्ति रूप में पूजा होती है वह उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होती है। और कहीं शिव की मूर्ति पूजा नहीं होती है, वहाँ साक्षात यहाँ मूर्ति पूजा होती है महाराज। और भगवान शिव का जो मूर्ति पूजन जिसका होता है वह भैरव देव होता है। इसीलिए मैं आपको सभी को कहता हूं कि भगवान कंधार देवता भैरव स्वरूप है।
नमः अखंडेश्वराय। भगवान देवता क्या हैं? अखंड हैं और स्वयंभू हैं और वह कहाँ निवास करते हैं? काश्याम। लिखा है कि काशी में निवास करते और काशी के क्षेत्राधिपति देवता हैं। और आपको भी विदित होगा कि वाराणसी के जो क्षेत्राधिपति देवता हैं, जिनकी आज्ञा से आप प्रवेश करते हो काशी में, वह भैरव देवता है महाराज। इसीलिए कंधार देवता भैरव देवता है। इसका पूर्ण विवरण हम अगली वीडियो में देंगे, लेकिन जो इस श्लोक में कहा गया है वह मैं आपको बता रहा हूं। भगवान के गले में सर्पमाला है, माथे पे चंद्रमा है, त्रिपुंड लगा हुआ है, कानों में कुंडल है महाराज। इस प्रकार के भगवान की दिव्य और भव्य मूर्ति है महाराज। भगवान की भव्य मूर्ति है। अब हम उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कंधार देवता के पास आप अपनी समस्याओं को कैसे लेके जाते हैं। भगवान की एक डोली होती है जिसके दो विशेष पार्षद होते हैं, एक दाहिनी तरफ लगता है और एक बाईं तरफ लगता है। और वह ढोल की नाद में भगवान कंधार देवता, जो उनका स्वर है, उसी स्वर में भगवान कंधार देवता को अवतरित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है जो है वह शक्ति है भैरव देवता की, वह प्रविष्ट होती है भगवान कंधार देवता में उस समय। और भगवान भैरव देवता जो कंधार देवता हैं, वह साक्षात रूप में वहां पर अवतरित होते हैं और वह डोली हिलने लगती है महाराज। वहां डोली हिलने लगती है और आप बिन बोले ही कंधार देवता के सम्मुख खड़े रहेंगे। और जैसे ही आप खड़े रहेंगे और जैसे ही आप अपने विचारों को मन ही मन में बोलेंगे, तो वैसे ही कंधार देवता आपके पास स्वयं आ जाएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। और फिर जो आपका प्रश्न होगा, जो आपकी चिंता होगी, जो आपका कष्ट होगा, वह भगवान समझ लेंगे। और उसी प्रकार से वह जो भगवान के पार्षद हैं या भगवान का पुजारी जो वहां पर होगा, वह उन बातों को समझेगा कि भगवान कंधार देवता क्या कह रहे हैं। जैसे कि किसी का अपने बेटियों के पक्ष में सवाल होता है, तो भगवान कंधार देवता तीन लगाते हैं, जैसे 3 बार डोलते हैं। उनसे हम त्रिया कहते हैं। त्रिया का अर्थ होता है देविया, स्त्री। तो और भूमि का जैसे दोष होता है तो भगवान स्वयं भूमि में पड़ते हैं। ऐसा किसी का ग्रह दोष होता है तो भगवान कंधार देवता ऐसा करके नीचे की तरफ ऐसा लगता है कि ग्रह दोष है। और किसी का पेट में कुछ तांत्रिक रूप से किया होता है तो भगवान स्वयं उनके पेट में पड़ते हैं, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि इसके बारे में बात कर रहे हैं कंधार देवता। और अब यह तो रही किस प्रकार से हम भगवान कंधार देवता के पास अपनी समस्याएं ले जाएंगे और वह किस प्रकार से समझाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कंधार देवता क्या क्या करते हैं। सर्वप्रथम भगवान कंधार देवता सुखों को प्रदान करने वाले हैं। दूसरा, भगवान आपके घर में जो वास्तु इत्यादि का दोष होता है उसका दोष को निराकरण करने वाले हैं। तीसरा, ग्रह दोष को निराकरण करने वाले। चौथा, आप पर जो भी तांत्रिक रूप से जो किया रहता है उसको दूर करने वाले भगवान कंधार देवता होते हैं। चौथा, कि आपके घर में अगर बालक नहीं हो रहा है, कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो भगवान उसके लिए भी समाधान आपको देते हैं। आपके जीवन में, कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं वह भगवान कंधार देवता पर आकर के आप उसका निराकरण कर सकते हैं। और विशेष रूप से भगवान इतने बड़े ज्योतिषी हैं कि भगवान ने जो 2 स्त्री और पुरुष होते हैं उनका जब विवाह होता है तो कुछ शास्त्री लोग जो शास्त्र को जानने और ज्योतिष को जानने वह मना कर देते हैं। लेकिन भगवान के पास, भैरव बाबा के पास वह दिव्य शक्ति है कि जो उनको मिला देते हैं। कुछ उपाय बता करके भगवान कहते हैं कि या गाय को दान कर दो या गाय के नीचे से उनको ले जाओ, जिससे कि इनका जो भी क्रूर ग्रह है वह शांति हो जाएगा। ऐसे हमने कई चमत्कार भगवान के अपने जीवन में देखे। यह तो मेरा 30 वर्षों का जीवन काल रहा है अभी तक। लेकिन हमारे पुरख जब से भगवान कंधार देवता उत्पन्न हुए और जब से भगवान कंधार की दिव्यता
उत्तरकाशी में हूं, तब दूर दूर के लोग यहाँ उत्तरकाशी नहीं, उत्तरकाशी, देहरादून, दिल्ली, बम्बई, बहुत जगह से लोग आते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं और कंधार देवता के पास प्रणाम करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भगवान कंधार देवता पे आकर के आपको क्या सबसे पहले देना चाहिए। भगवान कंधार देवता को पीत वर्ष या आपको लाल वस्त्र भगवान को चढ़ाना चाहिए। एक श्रीफल होता है जो कि हम साधारण रूप में बलि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवान को वह अपने मन से देना है महाराज, किसी कारणवश नहीं देना है। पीली चंदन भगवान को उत्तम प्रिय है और भगवान को सबसे प्रिय जो है मन, आपका मन साफ होना चाहिए, इसीलिए आप भगवान के पास आ सकते हैं। और आज हमने भगवान के बारे, कंधार देवता के बारे में बहुत सी चीजें बताई आपको कि भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान के पास कैसे जाना है और भगवान के पास अपनी समस्या कैसे ले जानी है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे हम जानेंगे कि भगवान कंधार देवता को ही भैरव का अवतार क्यों माना जाता है और उत्तरकाशी आते हो तो आपको सर्वप्रथम कंधार देवता के दर्शन ही क्यों करने हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।